हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले इमामी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे अगर आप फॉलोवर होंगे तो मुझे लगता है कि आपने पहले ही वीडियो को देखने के बाद में ही समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई है। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था और स्टॉक्स ने इस हाई को तोड़ के यहाँ पर हाई बनाया, फिर इस हाई को तोड़ करके यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक्स इसी हाई के आसपास जाकर के अटक गया। यहाँ पर हाई पर देखेंगे तो डोजी या इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर, इस कैंडल पर भी इन्वर्टेड हैमर, इस कैंडल में भी इन्वर्टेड हैमर और इस कैंडल में सबसे बढ़िया रेड कैंडल बना करके इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी। तो जब भी स्टॉक टॉप पर होता है तो इन्वर्टेड हैमर अगर बनती है तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर लो टूटेगा तो गिरावट होगी और देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और स्टॉक्स का लास्ट का जो लो था ये टूट चुका जो कि 790 का था। अब मैं आपसे यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक्स में अगर एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है तो स्टॉक से एक तो दूरी बना के रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट और पहली बात कि अगर रेड कैंडल बन रही है और एक के बाद एक लो बन रहा है और लो बनाते बनाते स्टॉक्स जा रहा है नीचे तो हमें स्टॉक से दूरी बना के रखना है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट कि हाई लेवल को नोट करके रखिएगा। जैसे यहाँ पर हाई बना था 844 का, इस कैंडल में हाई बना था 849 रुपए का, इस कैंडल में हाई बना था 855 का और इस कैंडल में हाई बना था 860 का। तो 45 से 60 के बीच का इम्पोर्टेंट लेवल था और ऐसी कैंडल एक भी नहीं है जिसमें 845 के ऊपर क्लोजिंग हुई है ग्रीन कैंडल के साथ में। तो हाई लेवल को नोट करिएगा, इन्वर्टेड हैमर को कैंडल को नोट कीजिएगा और रेड कैंडल को नोट कीजिएगा। लास्ट के लो को इसलिए नोट करना है क्योंकि लास्ट का लो टूटता है तो गिरावट आती है और स्टॉक्स ने इस हाई को बनाने के बाद यहाँ पर लास्ट का लो बनाया था। लो टूटता है तो गिरावट आती है और हाई टूटता है तो स्टॉक्स ऊपर जाता है। लो को तोड़ा, स्टॉक्स नीचे आया और सपोर्ट लेवल फिर लास्ट में उसके पास का लो, जैसे कि यहाँ पर लो बना था 736 का और आज स्टॉक्स ने लो बनाया 734 का और वहीं से रिकवरी हुई है। हालांकि स्टॉक्स में रिकवरी जो हुई है वो इतनी खास नहीं देखने को मिली है। तो अभी भी स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर स्टॉक्स कल भी इस लो को तोड़ता है जो कि आज का लो है 734 का तो और भी गिरावट दिखाई देगी। फिर इस कैंडल का लो 710 का और फिर इस तरह से इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग 697 के आसपास का है। तो एक के बाद एक रेड कैंडल अगर बनेगी तो इंतजार करना है, जल्दबाजी नहीं करने। स्टॉक्स अभी भी हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास में खड़ा है और कंफर्मेशन लेने के लिए स्टॉक्स में हमें लास्ट के लो का वेट जरूर करना है। अगर ये लो नहीं टूटता स्टॉक्स ऊपर जाता है तो आपको छोटा मोटा टारगेट इस स्टॉक्स में इस कैंडल का हाई 775 का, इस कैंडल के लो के आसपास का जो लगभग हमारा यहाँ पर 794 या अगर हम देखें इस कैंडल का लो 790, ये हमें टारगेट के रूप में अचीव होते हुए दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर ये लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और सारे सपोर्ट लेवल भी मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जितने भी मैंने लेवल्स बनाए हैं 3 लेवल्स अभी स्टॉक्स में है और अगर स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा तो इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो, बीच में इस कैंडल का लो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।